हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 3 नाउ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले दोनों सेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक्स, ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री के बारे में डिफाइन किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली जिसको मैं कह सकता हूँ कि द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में कुछ आपको हेडिंग अलग दिख सकती है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक बार इसका स्टार्टिंग है। देन हमारा देखो, इस चैप्टर में मैं दो मेजर पार्ट अगर डिफाइन करूं, एक थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्ट है दैट इज आई कैन से व्हाट, दैट इज योर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको ओरिजिनल कर्व पे आना। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, दैट इज अगर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 10% ही है चैप्टर का, बाकी 90% ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड द कर्व और द सॉल्यूशन और द फंक्शन, और आई कैन से द y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक है, अब समझो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली तो ऐसे किया जाता है कि हम कैसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर में आपको दिमाग में रखना है कि हायर ऑर्डर में हम लाते हैं वो एक से ऊपर वाली। फर्स्ट ऑर्डर आपको पता है यार, देखो ऑर्डर इक्वल टू वन का मतलब क्या, कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अवेलेबल होगा वो वन, तो वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर मतलब क्या, सेकंड का मतलब आपको पता है कि भाई दो होगा। थर्ड का मतलब क्या, थर्ड होगा। अब हम हायर में सारे ले लिए, वन से ऊपर वाले, टू थ्री फोर फाइव सारे हायर में मतलब क्लब करके डिफाइन कर दिया। लेकिन फिर भी फोर्थ ऑर्डर अगर आपको बोले, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसमें फोर्थ अवेलेबल है। ठीक है, पर्टिकुलराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान दिया, पढ़े जो इसमें बुकिश लैंग्वेज और जो भी हम थ्योरी में लिखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। ठीक है, अब देखो इसमें पहली बात वही कि डिफरेंशियल इक्वेशन आर फर्स्ट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। मतलब क्लासिफिकेशन कई तरीके से होती है ना भाई, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बायो में ये इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन, ये इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन, तो वही है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इन व्हिच ओनली द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है भाई, वही बात, ऑर्डर वन होना चाहिए एंड नो हायर ऑर्डर। ठीक है, एक सेकंड, ये हाँ, कोई हायर ऑर्डर नहीं अवेलेबल होना चाहिए, होगा तो फिर वो उसके हिसाब से डिफाइन होगा ना, सेकंड होगा सेकंड। ठीक है, एंड डेरिवेटिव अपीयर्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर टू और मोर रेफर टू एज हायर ऑर्डर। ठीक है, ये हायर ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। कुल, ठीक है, ये आपको समझ आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही मतलब मेन चीज क्या है, ये देखो यहाँ पर एक चीज और डिफाइन करेंगे, इससे पहले समझो फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर में पर्टिकुलराइज किया जा सकता है थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन एनी वन ग्रेटर देन वन आर हायर ऑर्डर। अब मेनली पता है क्या, यहाँ मैंने कुछ लिखा है नहीं, हाँ ये लीनियर वाली बात है ना। ठीक है, तो लीनियर को डिफाइन करने से पहले थोड़ा मैं वैसे ही समझा देता हूँ इस बुकिश लैंग्वेज को पढ़ने से पहले। वो तो वर्बली समझ गए, तो थोड़ा मेरे को लिख के दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट ऑर्डर तो ठीक है, हायर ऑर्डर ठीक है। अब दो चीज है, मैं अगर सिर्फ y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आप बात करते हैं dy बाय dx, उनको ही डिफाइन करूंगा। समझो देखो y क्या है, y आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम जब भी हम कोई कर्व लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x प्लस a, मतलब कुछ भी फंक्शन लिखते हैं, आप समझ रहे हो उस चीज को, फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूं, तो वो y इक्वल टू, अगर आपने देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ये आपने कि y इक्वल टू सपोज कुछ लाइक साइन x, तो भाई ये साइन एक्स जो है इसको हम y से कंपेयर कर देते हैं ना। अगर मान लो सपोज मैं लिखता y माइनस टू इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं क्या करता, टू को उधर शिफ्ट करता, मैं बोलता y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू। समझ रहे हो भाई, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू, मतलब मेरा फंक्शन अब ये है, इसके से फंक्शन ये था, मतलब y इक्वल टू जो होता है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। ये तो आपको पता भी है चीजें, बट फिर आई वांट टू डिफाइन। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि y के हिसाब से चीजें डिफाइन है, y का या डिफरेंशिएशन हो या y खुद हो, इसकी जो पावर है, मतलब मैं कहूंगा कि डिग्री कह लो, या तो इसका भी आप इसका देखो, इसकी पावर वन अवेलेबल है, इसकी पावर वन अवेलेबल है, ओके, इसकी पावर वन अवेलेबल है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान के चलो कोई भी वायलेशन हो जाए, मैंने ऐसे इसको पावर ऐसे वन कर लो, इसको वाई डैश मत समझना, मतलब इसकी पावर वन है, तो इसको थोड़ा सा मैं वैसे डिफाइन करने के लिए हल्का अच्छा लिख देता हूँ, अच्छा मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा के वन कर देता हूँ ना। वाई डैश की पावर वन अलग होता है, ये वाई की पावर वन बात कर रहा हूँ। अब देखो, हाँ, इसका स्क्वायर मिल जाए मुझे, मान के चलो, या इसका स्क्वायर मिल जाए, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी मिल जाए, y इंटू डी वाई बाई डी, हम क्या बोले, ये इन दोनों प्रोडक्ट मिलने से होगा क्या, ये समझो कि यहाँ से हम कहीं ना कहीं मैं एक पावर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक पावर, तो दो पावर होगी, और इससे हायर कुछ भी मिल जाए, इसका क्यूब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कोई भी वायलेशन हो जाए, इसने कर दिया भाई, इसने कर दिया, दोनों ने मिलके कर दिया, मतलब इसकी पावर भी टू उसकी पावर टू, तीनों ने मिलके कर दिया, तो वो वायलेशन होने से लीनियर नहीं बचेगा। लीनियर तब बचेगा जब मुझे पूरे ही इक्वेशन, लंबी सी इक्वेशन लिखी हो, 10 टर्म्स लिखी हो उस इक्वेशन में, और उस इक्वेशन के अंदर मेरे पास कुल मिला के क्या है, उस इक्वेशन में कुल मिला के मेरे पास y की पावर भी वन अवेलेबल है, dy बाई dx की पावर भी वन अवेलेबल है, और y और dy बाई dx तो कभी मल्टीप्लाई होना ही नहीं चाहिए।
तो वो ऑब्वियसली उसको फिर डिग्री 2 कर देगा। तो मतलब डिग्री 2 वैसे मत समझो, जो डिग्री हमने इस चैप्टर में डिफाइन किया था, मतलब पावर 2 कर देगा कि y की पावर 1 मान लेंगे डिवाइड बाय x पावर 1 मान लेंगे, तो एक वो लीनियर नहीं बचेगा कुल मिला के, ठीक है? उस डिग्री से कंफ्यूज मत होना जो हम चैप्टर में डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो इनकी पावर थ्रू आउट हमें 1 अवेलेबल मिलनी चाहिए। कभी भी किसी ने स्क्वायर मिल गया, हो सकता है कि इसका भी स्क्वायर मिल जाए, तो डबल डबल वाइलेशन, एक बार वाइलेशन होगी तो भाई वो लीनियर नहीं बचेगा, ठीक है? यहाँ यही कहानी लिखी हुई है जो मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा यहाँ पे। विद पावर नॉट ग्रेटर देन 1, एक सेकंड, यहाँ पर हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। हाँ, इज सेड टू बी लीनियर इफ द अननोन फंक्शन कौन सा होता है भाई? y तो है, मतलब मेरे को पता नहीं फंक्शन क्या, मतलब फंक्शन तो मतलब y, ये मान फिलहाल वो अननोन है, ऐसे मान के चलो। टुगेदर विद द ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपीयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस, अपीयर हो रहे हैं, कुछ कंडीशन लगाई होगी, ये तो मैंने बीच में आपको डिफाइन किया है, ठीक है? विद द पावर नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट एज अ प्रोडक्ट आइदर, मतलब एग्जैक्ट वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, कुछ भी इसमें हेर फेर नहीं है, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश लिख के दे दी, एग्जैक्टली सेम लिख दिया, नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट एज अ प्रोडक्ट आइदर, ठीक है? अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट क्या, व्हिच इज नॉट लीनियर, सीधी सी बात, तो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो क्या है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, y अगर अवेलेबल है तो उसकी पावर भाई 2 मत होना, dy बाई dx अगर अवेलेबल है उसकी पावर 2 मत होना, x y और dy बाई dx आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, और ऑब्वियसली बात है y स्क्वायर इनटू dy बाई dx वो तो बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होंगे, y ने वैसे ही स्क्वायर कर दिया अपने आप को, फिर वो dy बाई dx से मल्टीप्लाई, तो मल्टीपल वायलेशन हो जाते हैं, सिंगल वायलेशन भी हो गया, काम खत्म, लीनियर नहीं बचा, ठीक है? ऐसे समझो इस चीज को, बड़ा इजी रहेगा। ओके, ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ देख सकते हो आप, y डैश है लेकिन पावर तो 1 है ना भाई, y है पावर 1 है, लीनियर क्लियर है। y डबल डैश आ गया, y डबल डैश आ गया, अब y डबल डैश से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी भाई, समझ रहे हो भाई? ये सेकंड ऑर्डर बन गया, लीनियर में क्या बोला था मैं फिर दिखा देता हूँ, y डबल डैश से प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं कहीं किसी को ऐसा भी ना थोड़ा गलत ना लेने भाई। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, द लाइन इज सेइंग टुगेदर विद ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव में कुछ कंडीशन लिखी होती तो मैं बोलता, क्या लिखी? डेरिवेटिव लिखा है, ये तो नहीं बोला ना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई भी अवेलेबल हो, टू पावर का, सॉरी मतलब सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर, लेकिन उनकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए, पावर 1 चल जाएगी मेरे को, ठीक है? फिर ये तो चलो हो गया फाइन। अब फटाफट थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ ताकि मैं कुछ चीजों को और डिफाइन कर पाऊँ, ठीक है? नॉट ग्रेटर देन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर। अब हाँ, मैं एग्जांपल्स कर रहा था, तो इसकी पावर 1 है, यहाँ तक केस ठीक है, लेकिन यहाँ y और y मल्टीप्लाई हो गए, वायलेशन। अब वैसे तो मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लीनियर बचा ही नहीं, लेकिन एक वायलेशन और हो रहा है, y का भी स्क्वायर है, तो भाई इट्स नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसमें इसकी ऑर्डर की मतलब अगर हमने देखो दो क्लासिफिकेशन करी हमने, एक तो मैं कहूँगा लीनियर, एक नॉन लीनियर, जिसमें हम इस ये कहानी डिस्कस कर रहे हैं, एक हम ऑर्डर के टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर, तो इसमें अगर मैं ऑर्डर के टर्म में डिफाइन करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर की ही है, ठीक है? इसको ऑर्डर टर्म डिफाइन करो सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि वाई डैश अवेलेबल है, ठीक है? ये लीनियर है नॉन लीनियर, वो सब चीजें हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर की भी हाँ हायर ऑर्डर लीनियर भी बन सकती है, समझ रहे? हायर ऑर्डर लीनियर कैसे बनेगी कि वाई मतलब वाई ट्रिपल डैश अवेलेबल हो गया सपोज, ठीक है, लेकिन उसकी पावर कुछ नहीं है और आगे प्लस वाई कर दिया, अरे ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, मे बी यू आर गेटिंग कंफ्यूज अदरवाइज। भाई वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ये किसका एग्जांपल है? ये लीनियर है क्योंकि इसकी जो इसके डेरिवेटिव और y जो अवेलेबल उसका स्क्वायर नहीं है, मतलब उसकी पावर 1 ही है दोनों की, और दूसरा ये हायर ऑर्डर, तो ये ऐसे केस बन गया ना, तो कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है दोनों का आपस में, समझ रहे हो? ठीक है फाइन। तो ये तो मेन बेसिक डेफिनेशन, मतलब ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक